अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम सिक्स पैक को डिस्कवर करना चाहते हैं। द सिक्स पैक इज अ गुड सेलिंग प्रोडक्ट। इंडस्ट्री जो है ना हमें शो कर देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट खरीद लो तो तेरे पेट के मसल्स नजर आएंगे, यू विल सी योर एब्स। ये प्रोडक्ट खा लो। मैगजीन्स के ऊपर हमें लोग दिखाए गए हैं जिनके एप्स नजर आते हैं, ऊपर लिखा होता है the secret to get apps in just 4 weeks। या हम वीडियोस इंटरनेट में देखते हैं for the best setup variation to become to get apps। या मतलब इतना कुछ पैसे लोग हमारे साथ कमाते हैं और हमें बस सिर्फ एक चीज को फॉलो करनी है, और वो क्या है वो मैं आज इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बता दूं। प्लीज 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 डोंट बाय प्रोडक्ट्स टू गेट अ सिक्स पैक। Please don't do 600 sit-ups every day. It's just time wasting. The key, the one and only key to see your six pack is to lower the body fat percentage. Yeah? अगर आप फैटी हैं, आप 7 hours भी सिट अप्स, क्रंचेस, पेट की एक्सरसाइज सब कुछ कर सकते हैं। 5,000 यूरो रुपए आप दे सकते हैं कैप्सूल्स खाने के लिए, लेकिन आपको आपके एप्स कभी भी नहीं नजर आएंगे। इसके बावजूद अगर आप फैटी है और आप नीचे से मसल्स की ट्रेनिंग करेंगे पेट की, तो ज़ाहिर बात है मसल्स बाहर आएंगे ना। और अगर आप वैसी फैटी है तो मसल्स पेट को और भी आगे मतलब कर देता होता है। तो इसलिए मैं आपको ये सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, प्लीज अपनी टाइम और पैसा इन चीजों में वेस्ट ना करो। What is the key? The key is to reduce your body fat। और अगर आपने एप्स को देखना होता है, you need a body fat percentage of तकरीबन 8%। और वो हम कैसे मतलब बना सकते हैं इतनी लो बॉडी फैट परसेंटेज? कोर्स कैलोरीज डेफिसिट, to lose fat and make your abs visible, there's only one way: eat less calories than your body needs। मैंने एक पहली एपिसोड में भी इसी बारे में बात की है अबाउट फूड ट्रैकिंग, और to go in a small deficit of 300 and 400 calories per day। ईट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे मसल्स को प्रोटीन्स चाहिए। ईट मीट, ईट एग्स, ईट फिश, दाल, सब्जियां, सब कुछ अलाउड है। आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सैलेड खाने की जरूरत नहीं है। या अगर आप सही वाली चीजों के ऊपर फोकस करें तो आपके लिए इस डेफिसिट में रहना इतना मुश्किल नहीं है। रिड्यूस शुगर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इन चीजों को हम एम्प्टी कैलोरीज को कहते होते हैं। चॉकलेट फॉर एग्जांपल, एक चॉकलेट का पीस ले ले, तकरीबन 100 कैलोरीज थोड़े थोड़े से चॉकलेट में होते हैं। इसमें होता क्या है ना, इसमें आपका पेट भरता है ना, इसमें कोई विटामिन है ना, इसमें अच्छे कार्ब्स हैं ना, इसमें प्रोटीन्स है
ना इसमें फाइबर्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उनको खाली कैलोरीज़ कहते होते हैं। अ, और एक बात और है, ये जो खाली कैलोरीज़ होते हैं ना, वो हमारी मेटाबॉलिज़्म को भी स्लो डाउन कर देते हैं। मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इफ यू वांट टू रिड्यूस फैट, यू हैव टू रिड्यूस शुगर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपने जिम पे जाना है, make the right exercises, yeah, of course it helps you to look shredded। और अब इसमें मैं आपको क्या रेकमेंड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स हैव अ फुल बॉडी वर्कआउट। और मैंने एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है विथ माय ट्रेनिंग टिप्स, इंस्टेड ऑफ क्रंचेस एंड सिट अप्स आपको कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि they are activating more muscles. If you are activating more muscles will grow। Yeah? इसलिए make pull-ups, deadlifts, squats, ये सारी चीजें हमें हर ट्रेनिंग में फोकस करना पड़ता है। और इफ यू आर गेनिंग मसल, हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो प्लीज मेक कंपाउंड मूवमेंट्स, हैव अ फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आप श्रेडेड दिखना चाहते हैं, एब्स देखना चाहते हैं और फैट को लूज करना चाहते हैं, कार्डियो, या ऑफ कोर्स अगर आपका आपको खुशी मिलती है कार्डियो करने से, जॉगिंग करने से, या डू दैट। लेकिन मैं नहीं रेकमेंड कर देता हूँ। और क्यों मैं नहीं रेकमेंड कर देता हूँ, वो मेरी सेकंड एपिसोड में आपको पता चलेगा। Go the way for a calories deficit। हमें एक ईज़ी वे हमें ढूँढना पड़ता है, और अगर आपको जॉगिंग पसंद है, आप कर लें, बट मेरे नज़र में हमें ये जो फैट का इश्यू है, जो हमारे पेट के ऊपर है, वो हमें किचन में सॉल्व करना पड़ेगा। और वो हम अ, जॉगिंग, रनिंग के ऊपर हम नहीं सॉल्व कर सकते। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सिक्स पैक बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। इट्स आप आपके ऊपर डिपेंड कर देता है कि आप किस लेवल के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं और आपका जो बॉडी फैट 12 परसेंटेज है, तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ 4% ही रिड्यूस करना पड़ता है। लेकिन आपका अगर आपका बॉडी फैट जो है ना वो 35 परसेंटेज है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जितना भी टाइम लगेगा, गो द वे इफ यू वांट टू सी योर एब्स। अगर आपने 8% बनाना है, तो गो हैव योर रेगुलर वर्कआउट और खाने के ऊपर अपना ध्यान रखें। अ, एक या मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द ओनली ट्रूथ वे। हाँ, ये नहीं जो हमें मैगज़ीन्स में दिखाए जाते हैं, या लोग हमें यूट्यूब के ऊपर बता देते हैं, दिस इज़ द ट्रू वे। एंड द ट्रू वे इज़ दैट अ बॉडी विथ 150 किलोग्राम्स, जिसका 45 परसेंटेज का फैट है बॉडी में, वो 4 हफ्ते में सिक्स पैक कभी भी नहीं देख सकता। अनदर बात, स्लीप एंड रिकवरी। अगर हम सही सोते नहीं हैं, इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हम इतनी फैट अच्छी तरीके से बर्न नहीं कर सकते हैं जैसे हम कर सकते हैं। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वक़्त पे सो जाएँ और वक़्त पे उठें। बात तो ये भी है ना, अगर हम सोते हैं, हम खाना नहीं खा सकते हैं। अगर हम कम सोते हैं, दिन बहुत लंबा है, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, उसका मतलब ये भी है कि हमारा इनटेक भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें स्लीप
और रिकवरी के ऊपर हमें ध्यान करना पड़ता है। तो आई मीन आपको अब ये पता चला कि ना आपकी क्रंचेस मदद करेंगे और ना कुछ गोलियाँ और ना एक मैगज़ीन in total, um, the fact that you have lower the body percentage of fat from your body. आई होप ये आपको समझ आया और मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बताया है जिसके साथ आप अपने बॉडी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ गो द वे टिल द एंड, इट्स अ हार्ड वे, लेकिन अगर आपने अपने सिक्स पैक को देखना है, दिस इज़ द ट्रू वे। डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी विद फजूल एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह आई एम डन फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो मुझे फॉलो करें, लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड वी विल सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।